नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता आपका इस न्यू बिगनिंग ऑडियो बुक चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भीतर और बाहर से सुंदर नामक पुस्तक, जिसकी लेखिका है श्रीमती शिल्पा दीनाकरण। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग ज़िंदगी की भागदौड़ और समय की कमी के कारण बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, उनसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें। तो आइए आगे पढ़ते हैं। संयोगता का फल। मैंने अपने दोनों पिता सदृश लोगों से, मेरे पिता और मेरे अंकल डॉक्टर पॉल दीनाकरण से विश्वास योग्य रहना सीखा है। मैं हमेशा अपने अंकल से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कभी थकते नहीं? आप बिना आराम किए कैसे परमेश्वर का काम करते रहते हैं? एक सभा के बाद दूसरी सभा, एक देश से दूसरे देश, वे प्रभु की सेवा करते रहते हैं और वे हर समय विश्वास योग्य रहते हैं। वे परमेश्वर के और उनकी सेवा दोनों के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। जब वे सभाओं के लिए बाहर रहते हैं, वे सामूहिक कॉल पर भी रहते हैं और कारुण्य विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों पर बातचीत भी करते रहते हैं। जब वह कॉल समाप्त होगी, वे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं और जब वह समाप्त होगी तो हम उस सभा में जाने के लिए तैयार रहते हैं जहाँ पर उन्हें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना होता है, क्योंकि वे परमेश्वर तथा अपनी सेवा के प्रति विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देता है और उनकी सेवा को आशीषित भी करता है। जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों में भी विश्वास से बने रहें। आप सोचते होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस कुछ नोटों का ही तो सवाल है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अपने मित्र से केवल एक उत्तर की नकल करूँगा और किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। हो सकता है आपको कोई नहीं देख रहा, पर आप जब ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके हर काम को देख रहा है और उसके हृदय पर गहरी चोट पहुंचती है। मैंने मेरे बचपन में मेरे पिता से बहुत सारी बातें सीखी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, शायद 10 या 12 वर्ष की, मैं अपने पिता से पैसे लेकर सुपर बाजार जाकर चिप्स या चॉकलेट या लेखन सामग्री लाती थी। मैं 100 या 200 रुपये ले जाती थी और ख़रीदारी के बाद मेरे पास शायद 10 या 20 रुपये बचते होंगे, पर फिर भी मुझे उन्हें बिल के साथ सारा हिसाब दिखाना पड़ता था। वे प्रत्येक बिल को जांचते थे और फिर वे मुझसे बाकी का पैसा रख लेने को कह देते थे। इसी प्रकार मैंने छोटी सी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहना सीखा और आज परमेश्वर ने मुझे इतना ऊपर उठाया और बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रबंध करने का अवसर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पर उठाएगा, जैसे उसने प्रतिज्ञा की है, आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक। जब आप बाइबल में यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं, यूसुफ की विश्वास योग्यता को देखकर मैं चकित रह जाती हूँ। यूसुफ को फिरौन के एक अधिकारी पोतीपर को बेच दिया गया। यद्यपि यूसुफ पोतीपर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, उसे पोतीपर की पत्नी के कारण बंदीगृह में डाला भी गया, पर प्रभु हमेशा उसके साथ रहता था। अंत में यूसुफ को फिरौन की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई और फिरौन ने उसे पूरे मिस्र देश पर अधिकारी बना दिया। समस्त देश के लोग उससे मिलने आते थे। बाइबल बताती है कि फिरौन ने अपनी उंगली में से अपनी मुद्रिका अंगूठी उतार कर यूसुफ को पहना दी। एक मुद्रिका अंगूठी अन्य अंगूठियों से फर्क होता है, क्योंकि यह उच्च अधिकारियों द्वारा पहनी जाती है। यह सब इसलिए हुआ कि यूसुफ प्रभु के प्रति विश्वास योग्य था। यह कितना बड़े सम्मान था। पवित्र शास्त्र में नीति वचन 28 अध्याय के 20वें पद में हमें बताता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। विश्वास योग्य बने रहें। प्रत्येक आपके काम को याद रखेगा। वह उसे हर एक चीज़ को देखता है जिसका आप त्याग करते हैं और वह आपको प्रतिफल देगा। आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। मुझे एक कहानी याद है जो मैंने कुछ वर्षों पहले ही सुनी थी कि एक पत्नी उसके पति के शराबी होने के बावजूद उसके प्रति बहुत विश्वास योग्य बनी रही। पति रोज़ रात को अपने मित्र के साथ नशे में आता था और उसे उनके लिए कुछ पकाने को जगा देता था।
पत्नी उसका कहना मान लेती थी। उसकी पत्नी विश्वास योग्यता से उनके लिए खाना परोसती और फिर अपने कमरे में जाकर घुटने टेक कर अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। एक रात को अचानक ही उसका पति और खाना मांगने उसे ढूंढता हुआ आया और उसने देखा कि वह घुटने टेक कर जोर से उसके लिए प्रार्थना कर रही है। उसका हृदय टूट गया और वह उसका शराब पीने का अंतिम दिन था। वह उस दिन से एक अलग इंसान बन गया। विश्वास योग्य रहने का यह परिणाम होता है। यह बाधाओं को दूर करता है और आपकी कल्पना से परे चमत्कार करता है। हर उस व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य रहें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ा है। उसने उन्हें किसी उद्देश्य से आपके जीवन में जोड़ा है कि उस व्यक्ति के द्वारा भी वह अपनी इच्छा पूरी करे। इसलिए उनके प्रति विश्वास योग्य रहें। अपने जीवन साथी के प्रति, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति भी, जिससे आप एक वर्ष में 1 या 2 बार ही मिलते हैं, उनके प्रति भी आप विश्वास योग्य रहें। उन्हें दूसरों के सामने भी नीचा नहीं दिखाएं। परमेश्वर उनके प्रति आपके द्वारा इस स्तर की विश्वास योग्यता चाहता है। केला संसार का सबसे आम फल है। यह विश्वास योग्यता से संसार के लगभग सभी देशों में मिलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों के द्वारा खाया भी जा सकता है। उसी प्रकार एक केले के समान बने और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में विश्वास योग्य रहें।